हेलो फ्रेंड्स, टेक अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दीक्षा के एडवांस कोर्स 1 जो कि दिनांक 4/3/21 से शुरू होने वाला है, उसमें लंबाई का मापन आकलन में देखते हैं आज क्या प्रश्न है। तो इसमें पहला प्रश्न है, कक्षा पहली की कनिका कक्षा की दीवार की चौड़ाई मापना चाहती है। उसके लिए उसने अपने सभी साथियों की छोटी बड़ी पेंसिलों को इकट्ठा किया और दीवार के किनारे सभी पेंसिलों को रख रख कर चौड़ाई को मापा और बताया कि कक्षा की चौड़ाई 54 पेंसिल लंबी है। आपको क्या लगता है कि कनिका की किस अवधारणा की समझ होने पर वो समझ पाती है कि उसे एक जैसी लंबाई वाली पेंसिल का इस्तेमाल करना था? इसमें आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है विभाजन, दूसरा इकाई पुनरावृत्ति, तीसरा संक्रमिता, चौथा लंबाई का संरक्षण। तो इसमें हमारा सही जवाब है विभाजन, जो कि पहला ऑप्शन है। इसको हमने टिक करके सबमिट किया। देखिए सही विकल्प। दूसरा क्वेश्चन है, कक्षा पहली की अध्यापिका सलमा जी ने लंबाई की शुरुआत एक गतिविधि से कराई जिसमें उन्होंने कक्षा के सभी बच्चों को जूते एक दूसरे से बदल कर पहनने को कहा। उसके बाद अध्यापिका ने सभी को बताने के लिए बोला कि जो बच्चे जूते पहन पाए वो क्यों पहन पाए और जो नहीं उसके क्या कारण हो सकते हैं। आपको क्या लगता है सलमा जी की इस गतिविधि कराने के पीछे क्या उद्देश्य होगा? इसमें आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है बच्चों को तुलना करने के मौके देना, दूसरा बच्चों में छोटा बड़ा बराबर बहुत बड़ा जैसे शब्दों की समझ बनाने का मौका देना, तीसरा बच्चों को खेल खिलाने का मौका देना, चौथा बच्चों का ध्यान जूते के आकार की तरफ दिलाने का मौका देना। तो यहाँ हमारा पहला और दूसरा विकल्प सही है। इसको टिक करके सबमिट किया, सही विकल्प। तीसरा क्वेश्चन, कक्षा दूसरी की शिक्षक जूही ने कक्षा में सभी बच्चों के सामने एक चुनौती रखी जिसमें बच्चों को एक बार में 3 बच्चों में से पता करना था कि कौन सबसे लंबा है, लेकिन तुलना सिर्फ 2 बच्चों के बीच ही की जा सकती थी और 2 मौके में ही पता करना था कि उसे समूह में सबसे लंबा कौन है। आपको क्या लगता है कि यह गतिविधि बच्चों में किस कौशल को विकसित करने में मदद करेगी? इसमें आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प विभाजन, दूसरा संरक्षण, तीसरा संक्रामिता, चौथा इकाई पुनरावृत्ति। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, संक्रामिता। सबमिट किए, सही विकल्प। चौथा क्वेश्चन, कक्षा 3 के शिवम को परीक्षा पत्र में एक रेखा को मापने का सवाल मिला, लेकिन उसका स्केल 2 सेंटीमीटर तक टूटा हुआ था, इसलिए उसने 4 सेंटीमीटर की लंबाई को 6 सेंटीमीटर बताया। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण हो सकता है? इसमें आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प, शिवम जानता है कि टूटे हुए स्केल से मापा नहीं जा सकता, दूसरा शिवम केवल स्केल की आखिरी संख्या को पढ़ने पर ध्यान देता है, शिवम अभी लंबाई को छोटी इकाइयों में देखकर नहीं समझता, शिवम को अभी स्केल का इस्तेमाल करना नहीं आता। तो इसमें हमारा दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। टिक करके सबमिट किया, सही विकल्प। पांचवा क्वेश्चन, दिवाली के समय कक्षा के 3 की शिक्षिका ने बच्चों को कक्षा सजाने के लिए बोला। शिक्षिका ने बच्चों को झालर और रिबन को अपनी उंगलियों बालिश से मापने के लिए प्रोत्साहित किया। आपको क्या लगता है ऐसा कराने से बच्चों को लंबाई मापन की समझ बनाने में क्या फ़ायदा मिलेगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला, चीज़ों की लंबाई का बेहतर अंदाज़ा लगा पाएंगे, इकाई के बार बार इस्तेमाल को समझ पाएंगे, लंबाई मापन की मूल प्रक्रिया को समझ पाएंगे, इकाइयों का समान होना जरूरी नहीं है ये समझ पाएंगे। तो इसमें हमारा पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। टिक करके सबमिट किया, देखिए सही विकल्प। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 की अध्यापिका तबसुम जी ने बच्चों को 1 सेंटीमीटर का क्यूब दिखाकर बताया कि क्यूब के सभी आयाम 1 सेंटीमीटर लंबे हैं। इसके बाद स्केल दिखाकर बताया कि स्केल का 1 सेंटीमीटर और क्यूब की लंबाई दोनों बराबर हैं। उसके बावजूद भी बच्चों ने स्केल से चीज़ों की लंबाई मापते समय कई गलतियाँ की। आपको क्या लगता है कि इन गलतियों के क्या कारण हो सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है, बच्चों को केवल सेंटीमीटर का क्यूब दिखाकर उसके बारे में बताया गया है, उसकी ज़रूरत को महसूस नहीं कराया गया। बच्चों को अपने स्केल
बनाने का मौका नहीं दिया गया। बच्चों को स्केल के हर सेंटीमीटर में उस क्यूब को रख कर नहीं दिखाया गया कि सभी सेंटीमीटर आपस में बराबर हैं। बच्चों का सीखते समय ऐसी गलती करना स्वाभाविक है। तो इसमें हमारा पहला और दूसरा विकल्प सही है। सबमिट किए, देखिए सही। नेक्स्ट है, कक्षा 3 के अमन ने 1 मीटर स्केल से मापते हुए एक मेज की लंबाई 1 सेंटीमीटर लिखी, क्योंकि उसने स्केल की आखिरी संख्या को पढ़ा। अध्यापिका ने सेंटीमीटर की तरफ इशारा करते हुए अमन से कई बार प्रश्न किया, क्या एक मेज की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो सकती है? तब भी अमन ये नहीं समझ पाया कि मेज की लंबाई 1 सेंटीमीटर नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है कि अमन किस समझ की कमी के वजह से ये गलती कर रहा है? इसमें आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है सेंटीमीटर का अंदाज़ा या उसकी समझ, दूसरा मीटर स्केल के इस्तेमाल की समझ, मीटर और सेंटीमीटर के रिश्ते की समझ, चौथा सेंटीमीटर स्केल इस्तेमाल करने की समझ। तो इसमें हमारा पहला विकल्प सही है, टिक किए, सही विकल्प। नेक्स्ट है, कक्षा 3 में सुधीर जी ने एक गतिविधि के दौरान बच्चों को सेंटीमीटर और मीटर दोनों स्केल दिए। बच्चों को कक्षा की अलग अलग चीज़ों को मापना था और चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्केल को चुनना था। इसी कक्षा की मुन्नी ने डस्टर की लंबाई मापने के लिए सेंटीमीटर स्केल को चुना और डस्टर की लंबाई को सही मापा। दरवाजे की लंबाई मापने के लिए भी उसने सेंटीमीटर स्केल का चयन किया। आप मुन्नी की समझ के बारे में क्या कह सकते हैं? सबसे सटीक विकल्प चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प, मुन्नी मीटर और सेंटीमीटर के बीच रिश्ता समझती है। दूसरा, मुन्नी अभी मापना नहीं जानती। तीसरा, मुन्नी की कक्षा में केवल सेंटीमीटर स्केल से ही परिचित कराया गया है। चौथा, मुन्नी नहीं समझती है कि कब छोटी और बड़ी इकाई का इस्तेमाल करना ठीक रहेगा। इसमें चौथा विकल्प हमारा सही है, देखिए सही विकल्प। नेक्स्ट है, कक्षा 4 की अध्यापिका ने कक्षा में बच्चों को सेंटीमीटर और मीटर में और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के सभी नियम समझाए। उसके बाद इन सवालों का लंबे समय तक अभ्यास भी कराया, लेकिन फिर भी बच्चों ने परीक्षा में अधिकतर सवाल गलत किए। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण हो सकता है? इसमें भी आप एक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है, बच्चों ने मीटर और सेंटीमीटर को बदलने के नियम को अच्छे से नहीं समझा। बच्चे परीक्षा के समय तक मीटर और सेंटीमीटर को बदलने के नियम भूल गए। बच्चे ने सेंटीमीटर और मीटर के रिश्ते को सिर्फ ऊपरी तौर से समझा। बच्चे परीक्षा में गलती करते ही हैं। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प सही है, देखिए सही विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सामने हमेशा एक समस्या को रखकर उसके हल को खोजने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, यानी समस्या हल करने की पद्धति को कक्षा में इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होगा? इसमें आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है, सभी बच्चों को समस्या हल खोजने में मज़ा आता है। दूसरा, बच्चे एक दूसरे को गलत साबित कर पाते हैं। तीसरा, बच्चे एक समस्या को कई हल खोज पाते हैं। चौथा, बच्चे समस्या को अलग अलग नज़रिए से देख पाते हैं। तो हमारा इसमें तीसरा और चौथा विकल्प सही है, टिक करके सबमिट किया, देखिए आपका विकल्प सही है। और यहाँ पे लंबाई का मापन आकलन समाप्त हुआ। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगला आकलन है भार आकलन। भार आकलन में पहला क्वेश्चन है, गौतम जी ने कक्षा 1 में बच्चों को अलग अलग चीज़ें को उठाकर उन्हें इस तरह अपनी कॉपी में लिखकर सही शब्द पर गोला लगाने को कहा। खाली जगह में वस्तु का नाम भारी या हल्का है। खाली जगह में वस्तु का नाम को धक्का दिया को खींचा। इस गतिविधि के उद्देश्य को इन विकल्पों में से चुनें। इसमें आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है वस्तुओं की तुलना करना। दूसरा, भार की भाषा को इस्तेमाल करना। तीसरा, कक्षा में भार मापन पर गतिविधि कराना। चौथा, भार के गुण की पहचान कराना। तो यहाँ पे हमारा दूसरा और चौथा विकल्प सही है, इसको टिक करके हमने सबमिट किया, देखिए सही विकल्प। दूसरा क्वेश्चन है, गौतम जी ने कक्षा में पानी की भरी हुई बोतल, ब्लॉक्स, बटन, किताब, डस्टर, वाटर कलर के डिब्बे, लंच बॉक्स जैसी चीज़ों बच्चों के सामने रखकर इनके वजन के अनुसार क्रम में लगाने को कहा।
समीरा ने उनके भार के अनुसार यह बढ़ता क्रम लिखा। ब्लॉक्स, बटन, पानी की भरी बोतल, किताब, वाटर कलर का डिब्बा, लंच बॉक्स। गौतम जी को लगा कि यह सही क्रम नहीं है। समीरा की किस सोच के बारे में कौन से विकल्प सबसे सटीक होंगे? आप इसमें एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है वस्तुओं के बीच रंग के आधार पर तुलना की। दूसरा, वस्तुओं की किसी एक आधार पर तुलना नहीं की। वस्तुओं के आकार के आधार पर तुलना की। वस्तुओं को देखकर तुलना की। तो यहाँ पे हमारा तीसरा और चौथा विकल्प सही है। देखिए सही विकल्प। नेक्स्ट है, अनाया और दिशा रंगीली मिट्टी से खेल रहे थे। अनाया ने खेल वाले तराजू पर मिट्टी के 2 गोलों को मापा और फिर उनके वजन को बराबर किया। इनमें से एक गोले को उसने दिशा को दे दिया, दूसरे गोले को उसने बेल कर गोल आकार दे दिया। दिशा ने अपने गोलों को बेलनाकार दिया। बेलनाकार को देखकर दिशा ने कहा, मेरे पास ज़्यादा मिट्टी थी। दिशा में कौन सी समझ की कमी है? इसमें आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला है भार के संरक्षण की, दूसरा बेलनाकार कैसे बनाएं, तीसरा गोलों को कैसे मापें, चौथा विभिन्न आकृतियों के प्रकार। तो इसमें हमारा पहला विकल्प सही है। देखिए सही विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित ने अपनी पसंद की चीज़ों का भार मापने के लिए पेपर क्लिप्स, रबड़, कंचों का इस्तेमाल किया। आइए देखें कि उसने इन चीज़ों को कैसे मापा। किताब के वजन को पेपर क्लिप से मापा, बोतल को रबड़ से मापा, एक चौक को कंचों से मापा। यदि आप सुमित के अध्यापक होते तो उसकी समझ को अगले स्तर पर ले जाने के लिए क्या करते? इसमें आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है तराजू के इस्तेमाल की समझ सिखाते, दूसरा भार का अंदाज़ा लगाने की समझ सिखाते, तीसरा उचित इकाई को चुनने की समझ सिखाते, चौथा किन चीज़ों को मापना है इसकी समझ सिखाते। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प और तीसरा विकल्प सही है। देखिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित ने भार मापने की इसी गतिविधि को कुछ इस तरह किया। किताब को ब्लॉक्स और कंचों से मापा, बोतल को कागज़ और कंचों से मापा, एक चौक को से मापा। अमित की टीचर को उसकी समझ आगे ले जाने के लिए इनमें से किस विकल्प पर काम करने की ज़रूरत है? आप इसमें एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है भार का अंदाज़ा कैसे लगाएं, दूसरा है उचित इकाई को चुनने की समझ, तीसरा इकाइयों को कैसे इस्तेमाल करें, चौथा तराजू को कैसे इस्तेमाल करें। इसमें हमारा तीसरा विकल्प सही है। देखिए सही विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिति जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को 1 किलो के भार को समझने के लिए एक कंचों की थैली दी। इस भार के आधार पर बच्चों ने 3 चीज़ों को 3 श्रेणियों में बांटा, 1 किलो से कम, लगभग 1 किलो, 1 किलो से ज़्यादा। इस तरह बच्चों में कौन सी समझ का विकास हुआ होगा? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। इसमें आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तुलना करना, दूसरा अंदाज़ा लगाना, तीसरा खुद के भार के मापदंड बनाना, चौथा 1 किलो की समझ। तो इसमें हमारा चौथा 1 किलो की समझ विकल्प सही है। देखिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम जी का मानना है कि बच्चों को मानक इकाइयों के बीच की दर को याद करना जरूरी है, जैसे 1 हेक्टोग्राम बराबर 100 ग्राम। अदिति जी को लगता है कि मानक इकाइयों के बीच के संबंध को समझना जरूरी है, जैसे 1 हेक्टोग्राम 1 किलोग्राम का 10वां हिस्सा होता है। दोनों में से आप किस शिक्षक से सहमत हैं और क्यों? इसमें आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प, गौतम, इकाइयों के बीच की दर सीखना मानक इकाइयों को इस्तेमाल करने में यह जरूरी है। दूसरा, गौतम, दर सीखना मानक इकाइयों को एक दूसरे में बदलने के लिए ज़रूरी है। तीसरा, अदिति, संबंध की समझ से इकाइयों को माप की समझ मजबूत होती है। चौथा, अदिति, संबंध समझने से ही इकाइयों को एक दूसरे में बदलने की समझ बनती है। तो इसमें हमारा तीसरा और चौथा विकल्प सही है। देखिए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को मानक इकाइयों की समझ ग्राम से शुरू कराने की बजाय किलोग्राम से शुरू कराना क्यों जरूरी है? दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। इसमें आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। किलोग्राम ज़्यादा महत्वपूर्ण इकाई है। दूसरा, किलोग्राम को महसूस करना आसान है।
तीसरा, ऐसा करना जरूरी नहीं है, ग्राम से भी पढ़ाने की शुरुआत की जा सकती है। चौथा, किलोग्राम के बट्टे को कक्षा में लाना आसान है। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प सही है, टिक करके सबमिट किए, देखिए सही। नेक्स्ट, कक्षा में बच्चों को चीज़ों को खुद मापने, अंदाज़ा लगाने, तुलना करने, इकाइयों को महसूस करने और इन्हें खुद बनाने के मौके देना क्यों जरूरी है? इन विकल्पों में से चुनें। इसमें आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला, कक्षा में कुछ गतिविधियां होंगी। दूसरा, खुद के मापदंड बनेंगे। तीसरा, बच्चों के मापन की समझ बनेगी। चौथा, बच्चे कक्षा में रुचि लेंगे। तो इसमें हमारा दूसरा और तीसरा विकल्प सही है, इसको टिक करके सबमिट किया, सही विकल्प। अगला क्वेश्चन है, भार मापन की प्रक्रिया को चरणों के अनुसार क्रमबद्ध करा है। पहला, ए, मापन की समझ को इस्तेमाल करना। बी, गुण की पहचान, तुलना और क्रमबद्ध करना। सी, मानक इकाइयाँ। डी, गैर मानक इकाइयाँ। ई, खुद के मापदंड होना। इन विकल्पों में दिए गए क्रमों में से सही क्रम चुनें। आप इसमें एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें हमारा ये जो दूसरा है, BDCEA, ये विकल्प हमारा सही है, इसको टिक करके हमने सबमिट किया, देखिए सही विकल्प। ये भार मापन पर आकलन समाप्त हुआ। पैकेज आकलन। पैकेज आकलन में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कक्षा दूसरी की शिक्षिका अनु जी ने कक्षा में सभी बच्चों के सामने एक चुनौती रखी, जिसमें बच्चों को एक बार में 3 बच्चों में से पता करना था कि कौन सबसे लंबा है, लेकिन तुलना सिर्फ 2 बच्चों के बीच ही की जा सकती थी और 2 मौके में ही पता करना था कि उस समूह में सबसे लंबा कौन है। आपको क्या लगता है कि यह गतिविधि बच्चों में किस कौशल को विकसित करने में मदद करेगी? पहला विकल्प है विभाजन, दूसरा संरक्षण, तीसरा संक्रामिता, चौथा इकाई पुनरावृत्ति। तो इसमें हमारा संक्रामिता विकल्प सही है, इसको टिक करके हमने सबमिट किया। दूसरा क्वेश्चन है, मोहन जी ने कक्षा में पानी की भरी हुई बोतल, ब्लॉक्स, बटन, किताब, डस्टर, पानी वाले रंग के डिब्बे, लंच बॉक्स जैसी चीज़ों बच्चों के सामने रखकर इनके वजन के अनुसार क्रम में लगाने को कहा। समीरा ने उनके भार के अनुसार यह बढ़ता क्रम लिखा। ब्लॉक्स, बटन, पानी की भरी बोतल, किताब, पानी वाला रंग का डब्बा, लंच बॉक्स। मोहन जी को लगा कि यह सही क्रम नहीं है। समीरा की सोच के बारे में कौन से विकल्प सबसे सटीक होंगे? पहला विकल्प है वस्तुओं के बीच रंग के आधार पर तुलना की। दूसरा, वस्तुओं के किसी एक आधार पर तुलना की नहीं की। तीसरा, वस्तुओं के आकार के आधार पर तुलना की। चौथा, वस्तुओं के आकार के आधार पर तथा देखकर तुलना की। तो हमारे यहाँ चौथा विकल्प सही है, इसको टिक करके हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर कुछ गतिविधियां दी गई है, उनके साथ समझ से पढ़ने के स्तर भी। सही गतिविधि और उससे जुड़े समझ से पढ़ने का स्तर चुनाव करें। इसमें पहला विकल्प है पाठ के इस अनुच्छेद को पढ़कर तुम्हारे दिमाग में जो तस्वीर बनती है उसे अपने साथी के साथ बांटो, अनुमानिक स्तर। दूसरा, आपके अनुसार इस कहानी में आगे क्या होगा, शाब्दिक स्तर। तीसरा, इस लोक कथा में लोगों के अंधविश्वास पर बच्चों की राय अपने समूह में साझा करना, मूल्यांकन स्तर। तो इसमें हमारा ये तीसरा विकल्प सही है, इसको टिक करके हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें टोटल 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन का जवाब दिए, इसकी एक भी क्वेश्चन नहीं किए। इसको हम सबमिट करते हैं। देखिए हमारा स्कोर 3 में 3। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।